काफी एक्साइटेड है अपकमिंग फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के लिए, जो कि अप्रैल 2024 में रिलीज होने वाली है। नोटिस करो टाइटल में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों काइजू इस बार एक साथ देखने को मिलेंगे एक थ्रिलिंग राइड में। इस फिल्म का बेसिक आइडिया ये है कि एक नया और रहस्यमय टाइटन पूरी इंसानियत और इन दो विशाल काइजू के लिए खतरा बन चुका है। फिल्म हॉलो अर्थ के ओरिजिन को और भी गहराई से एक्सप्लोर करेगी और कॉन्ग के स्पीसीज के बारे में और जानकारी देगी। स्कार किंग को प्राइमरली कॉन्ग का विलन माना जा रहा है। और हाँ, याद रखना कि जो कुछ भी हम इस मार्वेलस वीडियो में बात कर रहे हैं वो मोस्टली स्पेकुलेशन और फैन थ्योरीज पे बेस्ड है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं न्यू एम्पायर के मेन विलन द स्कार किंग की कहानी को। तो कौन है ये स्कार किंग? फैंस काफी उत्सुक है नए फिल्म के लिए, जिसका स्टोरी लाइन और मॉन्स्टरवर्स कैनन का कंटिन्यूएशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का सीक्वल है जो 2 साल पहले रिलीज हुई थी। इसमें एक नया विलन है जो एक ओरंगुटैन जैसा टाइटन है, जिसका नाम स्कार किंग रखा गया है। फिल्म मेकर्स ने अभी तक इसके स्पीसीज के बारे में कंफर्म नहीं किया है। तो फिलहाल माना जा रहा है कि ये या तो ओरंगुटैन है या किसी लाल एप का प्रकार है। मॉन्स्टरवर्स के फैंस ने इस प्राणी को फिल्म के नए पोस्टर्स में भी देखा है। स्कार किंग का चेहरा पहली नजर में कॉन्ग जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो समझ आता है कि ये किसी दूसरे प्रकार का एप है। जब टाइटल रिवील के लिए ट्रेलर रिलीज हुआ, व्यूअर्स ने इसके ग्लोइंग ब्लू आंखों, नारंगी रंग के फर और लीन फिजिक को नोटिस किया। स्कार किंग उतना बल्कि और मस्कुलर नहीं दिखता जैसा कॉन्ग दिखता है। बात चल रही है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, जब बड़े जी ने अपने एटॉमिक सांस से पृथ्वी में एक छेद बनाया सीधा हॉलो अर्थ तक, तो हो सकता है कि उसने किसी को जगाया हो। ये भी कहा जा रहा है कि गॉडजिला ने ही इसे पृथ्वी के नीचे सील किया था। ट्रेलर में भी स्कार किंग को उसके सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो शायद हॉलो अर्थ में है। फिल्म मेकर्स ने एक ऐसे टाइटन का कॉन्सेप्ट बनाया है जो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों के लिए एक मैच हो। ट्रेलर में हम कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। उनमें से एक छोटा सा प्राणी है जो कॉन्ग के सामने अपना साइज छोटा कर लेता है, और ये निकलता है एक छोटे प्रकार का एप जो स्कार किंग से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत छोटा और प्यारा है। हो सकता है कि ये प्राणी स्कार किंग से संबंधित हो। कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाया गया विशाल खूनी हाथ का निशान असल में स्कार किंग का है, ना कि कॉन्ग का। अब हम स्कार किंग के संभावित क्षमताओं और उसके कॉन्ग के साथ होने वाले एनकाउंटर में उनका क्या रोल हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। मान के चलो कि उसके कैरेक्टर को ओरंगुटैन से काफी प्रेरणा मिली है। उसके अपीयरेंस के हिसाब से उनके पास समान क्षमता और बुद्धि होगी, लेकिन याद रखो कि स्कार किंग आखिर में एक टाइटन है, तो उसका कामकाज उसके असली जीवन के काउंटर पार्ट से अलग हो सकता है। ओरंगुटैन्स के पास हाईली कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एबिलिटीज है। वो अक्सर अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स में भी रहते हैं। जो ग्रुप्स में रहते हैं उनके बीच इंट्रिकेट सोशल रिलेशंस देखे गए हैं। इससे ये हिंट मिलता है कि स्कार किंग अपनी प्रजाति के दूसरे प्राणियों के साथ संबंध बनाना चाहता हो सकता है शायद कॉन्ग के साथ भी। ओरंगुटैन्स अपने साथियों और इंसानों को धोखा दे सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ओरंगुटैन्स गोरिल्लास से ज्यादा कॉग्निटिव कैपेसिटी रखते हैं और जटिल सोशल इंटरैक्शंस में सामने आते हैं। ओरंगुटैन्स वो प्राइमेट है जो मांस खाते हैं, और कुछ ही ऐसे हैं जो दूसरे एपियन को भी खाते हैं। वो शिकार और अन्य सरल कार्यों के लिए टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्रेलर में कॉन्ग कुछ कॉन्ग्स के खोपड़ियों से भरे एक डंजन में गिरता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कार किंग एक कैनिबल है जो अपनी ही प्रजाति के मांस पर भोजन करता है। उसके पास एक हड्डी का चाबुक भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं फ्यूचर स्पेकुलेशंस स्कार किंग का प्रभाव कॉन्ग फ्रेंचाइजी पर। फिल्म के ट्रेलर में हम स्कार किंग को ब्राजील के एक बीच पर देखते हैं। फैंस का अनुमान है कि गॉडजिला कॉन्ग और स्कार किंग के बीच का फाइनल शोडाउन रियो डी जेनेरो में होगा। ये उस क्लिप का कंटिन्यूएशन है जो कुछ सालों पहले की एक मूवी में दिखाया गया था, जिसमें लोग बीच के किनारे से भागते हुए दिखाई देते हैं। ट्रेलर में गॉडजिला और कॉन्ग एक अनजान दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। हो सकता है ये स्कार किंग हो जो इस लड़ाई के लिए किसी और मॉन्स्टर के साथ टीम अप कर लिया हो। एक फैन थ्योरी ये भी है कि स्कार किंग असल में किंग सीजर है, वही एंटागोनिस्ट जो गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला में था। इस थ्योरी के पास ठोस सबूत है, बस ये मानकर कि स्कार किंग मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइजी का किंग सीजर का रूप है। दोनों टाइटन्स पृथ्वी के नीचे से जगाए गए थे। ये समानता इस थ्योरी
स्टोरी को थोड़ी विश्वसनीयता देती है। स्कार किंग को फ्रेंचाइजी में इंट्रोड्यूस करने से विलन के रूप में उसकी संभावित शक्तियों के आसपास काफी एक्साइटमेंट है। स्कार किंग के मैनिपुलेशन और धोखा देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्ग के दिमाग में घुसपैठ कर सकता है और उसे झूठी दोस्ती का लालच दे सकता है। दुख की बात यह होगी कि कॉन्ग को किसी ऐसे प्राणी से जुड़ना पड़ेगा जिसे वो अपना समझता हो। वक्त के साथ उसे एहसास होगा कि स्कार किंग इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये देखना दिल को छू लेगा जब कॉन्ग को उस एकमात्र प्राणी को हराना पड़े जिसमें वो खुद को देखता था। इस फिल्म में सभी काइजू समय के साथ विकसित हुए हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट अब सिर्फ मुक्केबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ, बढ़ती हुई इंटेलिजेंस और भी गहरे एस्पेक्ट्स को समेटेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो अब तक हमने स्कार किंग की कहानी का एक हिस्सा डिस्कस किया है, ये जानने के लिए कि ये सारी अट्टरबाजियां सही है या नहीं। हमें मूवी के रिलीज होने का इंतजार करना होगा। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि स्कार किंग के स्टोरी आर्क को फ्रेंचाइजी में इतनी गहराई के साथ एक्सप्लोर किया जाए कि उसके पास जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल हो। स्कार किंग ने डेफिनेटली कॉन्ग एक्स गॉडजिला यूनिवर्स के फ्यूचर डायरेक्शन पर काफी प्रभाव डाला है। स्कार किंग ने खेल को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है और अब देखना ये है कि ये विशाल प्राणी कैसे संभालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे ऐसे ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।